नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस साल यह आज 16 मई को मनाया जा रहा है। बुद्ध जयंती को बुद्ध पूर्णिमा या बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध जयंती वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन आती है। आइए जानते हैं और समझते हैं बुद्ध के जीवन और उनके ज्ञान को। बुद्ध शब्द एक टाइटल है जिसका अर्थ है वह जो जगा हुआ है, यानी जिसे वास्तविकता का ज्ञान हो गया हो। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले नेपाल में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वे एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे और जीवन के सत्य को खोजने में महात्मा बुद्ध बनकर उभरे। महात्मा बुद्ध जब सिद्धार्थ के रूप में जन्मे तब उन्हें मृत्यु और कष्ट जैसे शब्दों का अर्थ नहीं पता था, क्योंकि वे राजमहल में रहते थे और उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन जब वे भ्रमण पर गए तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति और एक मरा हुआ व्यक्ति दिखा। यही दो कारण थे जिसने उन्हें जीवन के सत्य को जानने के लिए मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म पर भविष्यवाणी की गई थी कि वह या तो एक शक्तिशाली राजा बनेंगे या महान आध्यात्मिक नेता। इस डर से उनके पिता सिद्धार्थ को जीवन के पहले 29 वर्षों के लिए कुछ भी अप्रिय या परेशान करने वाले या पीड़ा देने वाले अनुभवों से बचा कर रखा। लेकिन दुनिया के दुख ने उन्हें समझा दिया कि वह जिस जीवन को जी रहे थे उसमें दुख और पीड़ा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के सत्य के लिए उन्होंने महलों का ऐशो आराम और अपना परिवार दोनों त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना में लग गए। वे घर से निकल गए, सारे मोह माया को त्याग कर और तपस्या के माध्यम से स्वयं को महात्मा बुद्ध बना लिया। लोगों को दिखाया अज्ञानता और इच्छा से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने दूसरों को अज्ञानता और इच्छा से मुक्ति का मार्ग दिखाना चुना और उनके दुखों को समाप्त करने में उनकी सहायता की। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जहां उन्होंने अपने श्रोताओं को अपने 4 नोबेल सत्य और 8 गुना पद से परिचित कराया। 4 नोबेल सत्य है, जीवन पीड़ित है, दुख का अंत तृष्णा के अंत के साथ आता है। एक रास्ता है जो तृष्णा और दुख से दूर ले जाता है। 4 नोबेल सत्यों को पहचानने और अष्टांगिक मार्ग के उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति बनने के चक्र से मुक्त हो जाता है, जो अस्तित्व का एक प्रतीकात्मक चित्रण है। 4 आर्य सत्यों को पहचानने और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने में व्यक्ति नुकसान का अनुभव करेगा, दर्द महसूस करेगा, निराशा को जानेगा, लेकिन यह दुख उसके समान नहीं होगा जिसका अनुवाद पीड़ा के रूप में किया गया है, जो अंतहीन है, क्योंकि यह इसके द्वारा प्रेरित है। जीवन की प्रकृति और स्वयं के बारे में आत्मा की अज्ञानता, मिट्टी के शरीर का अंत। व्यक्ति अपने दुख के स्तर के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह खुद को किसी भी समय दुख देने वाले लगाव से खुद को अलग कर सकता है। कोई भी उस प्रकार के लगाव और विचार प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होने का विकल्प चुन सकता है जो दुख का कारण बनते हैं। बुद्ध ने कुशीनगर में मरने से पहले अपने शेष जीवन के लिए अपना संदेश देना जारी रखा। बौद्धों के अनुसार उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और एक कुंडा एक छात्र द्वारा भोजन परोसने के बाद पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से वे मुक्त हो गए। जो कुछ विद्वानों का दावा है कि शायद गलती से उसने जहर दिया होगा। संवाददाता रघुनाथ प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।